अब गीता परिचय अभियान जीपी 100 क्लास के अंतर्गत पुनः एकत्रित हुए हैं और ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। अभी ज्ञानानंद जी का एक मैसेज आया था, ज्ञानानंद जी कोर्स करा रहे हैं, उनका भी कोर्स गीता जी का चल रहा है और 11,500 रुपये उसके अंदर एंट्री फीस है। ऑनलाइन होगा उनका, 11,500 रुपये होंगे। यहाँ मतलब यहाँ पैसे को गौण माना है, उसमें भी 500 लौटा देते, वहां 11,500 रुपये के अंदर है। और इस तरह से नहीं है, इस तरह नहीं है ग्रुप बना बना के, उनका तो एक ही जगह से होगा था। यहाँ पर अलग अलग टीचर हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये बड़ा साइंटिफिक है, एग्जाम भी लिया जाता है उनका, तो पहली बार कर रहे हैं, कैसा करेंगे। तो ये इस तरह का पूरे संसार में एकमात्र ऐसा चल रहा है कि जो क्लास के माध्यम से गीता जी पढ़ाई जाती है और पूरी एक चेन बनी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसा नहीं है क्लास यहाँ चल रही है, इसकी निगरानी ऊपर तक है। यहाँ की हम फोटो वहां भेजते हैं, वहां से हमें फिर गाइडेंस मिलती है, और जो नहीं आते हैं साधक उनके बारे में पूछा जाता है क्यों नहीं आ रहा है। अब मेरे अंदर कमजोरी है कि पहले तो उसको कहा था अतुल को, और तेरे को कहा था ना फोन करने को, फोन करना बंद कर दिया तुमने। नहीं नहीं, करते रहना चाहिए इनको। वो संतोष जी कहते हैं कि एक बार 3-4 बार कोई क्लास से चला गया ना तो उसकी पटरी उतर जाती है नीचे, फिर वो आलस कर जाता है, इसलिए उसको धक्के मार मार के लाओ। हमें भी भगवान ने धक्के मार के लाया, तो अपने उसको भी लाना, तो उसका श्रेय मिलेगा। 18/68-65 और वो नए 2026 की एंट्री चालू हो गई है और भेज दिया उसका। उसके 5-5 तो सबको कराना है कम से कम, 50 जो कराएगा उसको वो नंदोत्सव में प्राइज देते हैं। नंदोत्सव जो हुआ था ना अभी जयपुर में, उसके अंदर जो 50 से ज्यादा पूरे देश में कराता है उसको वहां बुला के वो प्राइज देते हैं। तो क्लास से पूछा जाएगा आपके यहाँ से कितने कराए कितने कराए। 4 महीने तक चलेगा, चालू हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 की एंट्री। आप कोई इस क्लास में एडमिशन नहीं लेंगे, कोई 2026 का लेना चाहेगा तो जैसे अभी भी 1-2 को दिया है हमने, तो उनको 2026 का दिया। यहाँ तक गेस्ट रहेंगे, जैसे नामा जी के वो साड़ू आए थे पिछली बार, तो सब जने 5-5 तो कराना ही है, उससे ज्यादा। और कोई पढ़ाना चाहता है तो उसका भी एक भेजा था, कोई आचार्य बनना चाहता है तो उसको भर दे, भेजा था ना ग्रुप में मैंने आचार्य बनने वाला। प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, सभी तो प्यारे हैं वे सदा, मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, चरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। पंचरत्न श्लोक कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ना चाहेगा? ये रोज पढ़ते हैं नहीं, रोज कौन कौन पढ़ता है? वेरी गुड, 2 ही जने पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब बाकी सब शक्ल दिखाने आते हैं, अटेंडेंस लगाने। 2 ही पढ़ रहे हैं घर पे, 2 ही जने। और ये देख लेना, जो रेगुलर क्लास में आएगा पंचरत्न श्लोक रोज घर पे पढ़ेगा और गीता प्रचार करेगा, जितने ज्यादा बनाएगा वही आगे बढ़ेगा। गीता जी उसको समझ में भी उतनी आएगी, भगवान की कृपा भी उतनी होगी और शांति भी उतनी आएगी। आज ही सत्संग में स्वामी जी कह रहे थे कि संयम आता जाएगा। आज का सत्संग सुना किसी ने? क्या कहा? संयम, संयम वाली बात आई थी ना आज। और संयम से क्या आएगा? निर्लिप्तता। हाँ, संयम होगा तो फिर निर्लिप्त हो जाएगा। संयम का मतलब क्या है? संभाव। संयम और संभाव एक ही हो गया ना। संयम मतलब विचलित तीनों में होना, और संभाव क्या? विचलित नहीं होना, हर समय एक सा रहना। और संभाव ही समता ही योग है, जैसी समता ही भगवान मिल गए। बहुत मुश्किल काम है ये। कहां पर? अभी स्वामी जी की उससे ईयरफोन तो सुना करो,
ईयरफोन लगा के सुनो, डायरेक्ट नहीं आएगी। ईयरफोन से स्वामी जी को सुना करो। ये सुनते हो ना, सत्संग की कह रही हो ना, तो ईयरफोन लगा के सुनो, कान में ईयरफोन लगा के सुनो उसको। उनके कैंसर था गले में, इसलिए स्वामी जी की आवाज थोड़ी सी भरभराई रहती है, लेकिन एक बार जब आदत प्रैक्टिस हो जाती है तो शुरू के 10-5 बार दिक्कत आएगी, लेकिन ईयरफोन तो सुनना। हम भी इसको ऐसा सुनेंगे ना तो इतना मजा नहीं आता है, सुनाई नहीं देता, और उनका एक शब्द भी छूट जाए ना तो फिर आगे समझने में मुश्किल आती है। तो ईयरफोन लगा के सुनना। ईयरफोन तो सुनते हो, डायरेक्ट सुनते हो? नहीं, ईयरफोन लगा के सुनो। क्या ईयरफोन से भी नहीं आती? नहीं, नहीं आती है, आवाज भर्राती है, लेकिन उसकी आदत पड़ जाती है। कभी कभी वाला कोई कोई होता है, 100 में से एक आध तो बहुत खराब होता है, बाकी तो अभी अच्छी आ रही है। अभी पिछले 7-8 दिन से जितने भी आ रहे हैं सत्संग अच्छे आ रहे हैं। तो पहले उसको पढ़ लिया करो, जो पहले लिखा आता है ना उसको पहले पढ़ लो, और पढ़ने के बाद सुनो। तो उसको जब, और अगर सुनते हुए भी पढ़ते जाओगे ना तो उतना आ जाता आएगा, उसमें सारांश रहता है। तो अमित, तुम पढ़ते हो ना पंचरत्न दिव्य श्लोक? पढ़ो पंचरत्न दिव्य श्लोक, 7 दिन सब पढ़ेंगे। अगली बार फिर पूछा जाएगा कि कौन कौन पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। देश का है अरे भाई, अरे गौरव, वो किताब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किताब लाए ना तुम? पिछली बार 11वें अध्याय विष्णु दर्शन के, हाँ सबको बांट दो। तो इसमें से जो आज जो किताब पढ़ रही है उसमें अर्जुन जो स्तुति करते हैं भगवान की, ये सब जो स्तुतियां मानी जाती हैं उसमें से एक बहुत अच्छी स्तुति में है। कौन कौन सी स्तुति है? स्तुति और प्रार्थना में क्या अंतर होता है? स्तुति करते हैं भगवान की, एक प्रार्थना करते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? कौन बताएगा? स्तुति और प्रार्थना। हम आएंगे तुम्हारे पास, बोल। हाँ, भगवान की प्रशंसा करते हैं। हाँ ठीक। और प्रार्थना? वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। प्रार्थना में हम भगवान की प्रार्थना तो करते ही हैं, बस स्तुति भी जैसा ही करेंगे, उनके गुणगान भी करेंगे, लेकिन मांगेंगे। और स्तुति में केवल भगवान के गुणगान और भगवान के गुणों का। तो कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, नारद जी ने भी स्तुति करी है, और तो और वो था बकासुर, उसने भी स्तुति की, राक्षस था, उसने भी स्तुति की। तो सबसे अच्छी स्तुतियों में कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और ये अर्जुन स्तुति मानी जाती है। और स्वामी जी के यहाँ से गीता भवन से रोज स्तुति की जाती है, पूरे विश्व में होती है। उसके अंदर कुल दो, पहले तो गणेश जी की वंदना है किताब के अंदर, किताब देना पहले। इसके अंदर यही किताब वहां पर मिलती है गीता भवन में, तो उसी में से इसके अंदर वो भी है, गीता जी भी है पूरी। तो क्या होता है, 10 श्लोक पढ़ने के लिए आता है, जो आता है ना सुबह ही सुबह, उसमें लिखा होता है 10 श्लोक। 10 श्लोक स्वामी जी बोलते हैं, तो वो 10 श्लोक इसके अंदर पढ़ो, अर्जुन स्तुति और फिर उनके स्वामी जी के प्रवचन। ये तो जो यहाँ बोला जा रहा है वो वहां 5 बजे होता है सुबह। तो पहले तो अर्जुन स्तुति होती है, अर्जुन स्तुति के बाद स्वामी जी 10 श्लोक पढ़ते हैं, उनका लिखा जाता है कि ये वाले श्लोक में लिखा रहता हो, और फिर स्वामी जी के प्रवचन होते हैं। फिर 5:45 खत्म होके 5:45 कोई संत वहां होता है तो वो उसकी विवेचना भी करते हैं वहां,
सवाल जवाब भी होते हैं, जैसे यहाँ पर अपन करते हैं। तो स्तुति के अंदर सबसे पहले गणेश जी की वंदना है, स्तुति वाला खोल लो। सबसे पहले आज स्तुति चालू करते हैं, फिर अर्थ तो इसका बाद में पढ़ेंगे। नित्य स्तुति, पेज नंबर 162, 162। इसमें गणेश वंदना है, फिर दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है, और जो 11वें अध्याय का जो हम पढ़ने जा रहे हैं 15 से 22, 11 फिर 36 से 44, ये अर्जुन स्तुति है। तो इस माइक ले लो मोहित, हमें दे देना मोहित को, स्तुति करें। गजानन पश्यामि देवास्तं देवि सर्वांसकाशेषसंगा ब्रह्माण्डमीशं पश्यामि विश्वे
अब एक एक पेज हिंदी का इधर से पढ़ते जाएं। शिवांगी, पहला 163 पेज हिंदी का, एक पेज पढ़ना, फिर उस आगे पढ़ना, इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। स्तुति का 163। स्तुति, जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैद और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं, और द्रौपदी मां के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करती हूँ। कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, मैं आपसे पूछती हूँ कि जो निश्चय श्रेय हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपकी शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मेरे को दीक्षा दीजिए। जो सर्वज्ञ पुराण शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करती हूँ। आगे वाला पेज। हे देव 165 हे देव, आगे पढ़ो। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कर्म असम पैदाओं, ब्रह्म जीवों, संपूर्ण ऋषियों को, आपको मैं अपने हाथों, पेट और नेत्रों वालों तथा सब ओसों अंत स्वर को दे रहा हूँ। मैं आपके ना आदियों, ना अंतों और ना अनंतों को अंत ही दे रहा हूँ। मैं आपको गदा, चक्र तथा शंख को पद धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज राशि में सब को प्रकाश करने वाले वैदिक अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जा योग्य और सब तरह से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। 167 पेज मोहित। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अक्षर ब्रह्म है। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मा, ईश्वर और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक भाव से ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। 169 वैदिक देवताओं के समुदाय हमसे प्रतिष्ठ हो रहे हैं। तुम्हें सिर्फ नहीं तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो,
मंडल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो गा रहे हैं युद्ध 12 आदित्य 8 वसु 12 सत्यगण 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार 49 मरुद्गण 7 पितृगण तथा गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अंदर प्रेम को प्राप्त होता है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित भी है। देव भाषण लोगों की प्रिय गुरु और ब्रह्मा के प्रतिनिधिता के लिए सिद्ध नमस्कार को करें। योगी है अनंत के देवेश के देवनिवास आप सबसे लोग हैं, सब भी हैं, असत भी हैं, पोषक असत से परे भी हैं। जो कुछ है वो भी आप ही हैं, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही संसार के आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले जानते हो और नाम है। हे अनंत, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, जंगार, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और भगवान के पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर आपको बार बार नमस्कार हो। आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से नमस्कार हो। हे अनंत वीर अमित विक्रम वाले, आपने सबको सभाव्रत कर रखा है। ये सब कुछ आपके आपके महिमा स्वरूप को न जानते हुए हे मेरे सखा हैं, मेरा ऐसा मानकर मैंने प्रसाद से अथवा प्रेम से पूर्वक बिना छूटे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सगे, इस प्रकार जो कुछ कहा है। और हे अर्जुन, हंसी दिल्लगी में चलते चलते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समय में अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया है वह सब अपरे स्वरूप आपसे मैं क्षमा करता हूँ। क्षमा करवाता हूँ, चाहता नहीं हूँ। क्षमा करवाता हूँ, चाहता नहीं है, क्षमा करवाता हूँ। ये आगे आएगा भी, अब व्याख्या करेंगे। व्याख्या इनको दे दो, इनको दे दो। आपके दोनों है ना, पति पत्नी हो ना, एक मान लिया जाएगा, ये रह जाएंगे। आपकी इच्छा हो रही थी ना पढ़ने की। आप ही इस तरह से संसार के पिता हैं, आप ही आप ही इस संसार, आप ही चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। ये अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है और फिर अधिक तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए शरीर से आपके चरण में पकड़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को भी प्रणाम करता हूँ, प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ये देव आप मेरे द्वारा किए गए अपमान सहने में समर्थ हैं। हे प्रभु, आप ही माता और आप ही पिता हैं, आप ही बंधु और आप ही सगा हैं, आप ही विद्या और आप ही धन हैं। देवों के देव आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हरे कृष्ण। ये प्रार्थना हो गई और इसका अर्थ भी समझ में आ गया। इसलिए आप जो रोज अपन स्तुति सुनेंगे तो उसका अर्थ समझ में आने लग जाएगा, और ये किताब आपके पास रहेगी तो इसका अर्थ भी आप देख लेंगे। किताब पूरी नहीं खोलनी पड़ेगी। इसलिए स्तुति सुने और पीछे जितने बैठे हुए सब आगे आ जाए, कुर्सी ज्यादा खाली है। महेश जी, प्रज्ञा, तो आगे आ जाओ, आगे कुर्सियां खाली है, आगे आ जाओ। महेश जी आगे आओ, महेश जी। अभी आगे का भी आनंद लो, पीछे का तो बहुत लेते हो। आगे आगे की कुर्सियां आ जाओ।
प्रज्ञा तुम आगे आ जाओ ना, तुम्हें सवाल भी पूछने होते हैं तुम्हें, तो आगे आओ, बिना माइक के पूछ सकोगी। हरे कृष्णा। अब विश्व रूप देख के जो अर्जुन का विचलन हुआ, आश्चर्य हुआ, जो देख के उसके मन में आया कि मैंने भगवान के साथ क्या क्या व्यवहार किया, कैसा कैसा व्यवहार किया, और ये इतने ब्रह्मांड के रचयिता, सारा ब्रह्मांड इनके अंदर दिख रहा है, भगवान भी इनके नमस्कार कर रहे हैं, शंकर ब्रह्मा सब स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध पुरुष कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इनको मैंने सखा माना, इनको मित्र माना, इनको गाली भी बकी, और आज सारथी बना रखा है। सारथी के बारे में बताया था, सारथी का कैसे होता है, पैर से पैर लगाते रोज भगवान, पैर घाव हो जाते हैं और भगवान अपनी सिकाई करते हैं पीठ की रोज, वो बना रखा है ऐसे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड स्वामी को। तो विचलित हो गए अर्जुन, और उसमें ये उन्होंने प्रार्थना की है। ये अपन ने अब आगे यही पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। अर्जुन वाच 15-16 पढ़िए, वो पढ़ो। आगे बुलाने का उद्देश्य है आप सबको श्लोक पढ़ने, जो जो आ गए, महेश जी जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, संस्कृत हिंदी पढ़ दे, व्याख्या करेंगे। पश्यामि देवांस्तमदेव देह सर्वमस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थमसीते सर्वान् दिव्यान् अनेकबाहुधर्मस्त्रिनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नातं न मध्यं न पुनस्तपादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों में विशेष विशेष समुदायों और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और देवी सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आंखों में अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को, न अंत को भी देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों को, विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो अर्जुन देखते हैं कि सारे लोग नजर आ रहे हैं, नाग लोग उसके अंदर है, ब्रह्म लोग उसके अंदर है, ब्रह्मा जी का लोग उसमें है, विष्णु जी का लोग उसमें है, तो सबके सब भगवान के अंदर नजर आ रहे हैं, संपूर्ण ऋषि, दिव्य सर्प। तो उससे देख के अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक जिनको मैं सारथी मान रहा हूँ, सखा मान रहा हूँ, और उनके एक अंश के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो उसके कितने कितने नाम निकलते हैं। सारे अभी अपन ने पढ़ा, उसमें देखा भगवान के कितने नाम बोले, कितनी बार नमस्कार किया। तो जब आदमी अपना होश खो देता है, बेहोशी की जब अवस्था में होता है, तब वो बार बार पुकारता है, कई बार रिपीट भी करता है, एक ही नाम को कई बार लेता है या कई नामों से पुकारता है, जो अर्जुन इस बार करेंगे। तो जितनी बार नाम लेंगे तो ये लगेगा कि भगवान के सारी विभूतियों को भगवान दिखा रहे हैं और अर्जुन उनके नामों से उनको पुकार रहे हैं, उतनी विभूतियों से विचलित होकर या हर्ष में आकर। आखिरी में तो वो शोक में भी आ जाएंगे, दुखी भी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों, नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को, न अंत को देख रहा हूं, क्योंकि भगवान का ना तो कोई आदि है न अंत है। तो अर्जुन को भी दिखाई दे रहा है कि कुछ भी ना आदि अंत है, सब कुछ ब्रह्मांड में भगवान ही भगवान है। हर तरह की जो भी जीव है उसमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया स्वामी जी ने इसमें कि काकभूषणी जी जब पेट में घुस गए थे ना भगवान के परीक्षा लेने के लिए, तो उसमें सारे ब्रह्मांड पूरे करोड़ों वर्षों तक कहा है कि करोड़ों वर्षों तक घूमते रहे, फिर भी उसका छोर नहीं मिला काकभूषणी जी। और जिस तरह की सोने के गहने अनंत हो सकते हैं, तत्व के रूप में एक सोना ही है, तो ऐसे भगवान एक तत्व के रूप में और उसके अनंत सोने के तो भी गिनने में आ जाएंगे, भगवान के गिनने में नहीं आ जाएंगे। आगे उदाहरण आएगा कि आप पृथ्वी के रजकणों को तो गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को, भगवान की विभूतियों को नहीं गिन सकते, अनंत है। भगवान ने भी खुद कहा है। और इसी तरह का एक उदाहरण दिया है कि जब राम जी लौट कर आए थे वनवास से, सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, भरत जी सबसे पहले कर रहे थे, हनुमान जी ने पहले जाके सूचना दे दी थी। अब भगवान से सब मिलने को आतुर, तो भगवान ने क्या लीला करी, ध्यान है किसी को? सब रूपों में हो गए वो, हर किसी को अपने पास भगवान दिखाई दे रहे थे।
भरत जी के पास भी राम है और अयोध्या के एक एक वासी के पास राम दिखाई थे, राम जी खड़े थे उनके पास। तो ऐसा भगवान ने और कब किया? एक तो यहां किया और कब किया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गोपियों के एक एक गोपी के पास है। और ऐसे नारद जी को भी जब एक बार शौक हो गया कि इतनी शादियां कर रखी है कि भगवान हो सकते हैं क्या, और उसके बाद भी योगेश्वर है ये, तो हर रानी के कमरे में नारद जी जाते हैं और भगवान बैठे मिलते हैं। 16,108 परीक्षा लेने के लिए नारद जी जाते हैं। नारद जी ने भी परीक्षा ली, काकभूषण जी ने भी परीक्षा ली, गरुड़ ने भी परीक्षा ली, सबने परीक्षा ली, सती ने भी परीक्षा ली। तो हमारे जब उनके मन में आ सकता है तो हमारे मन भी आ जाता है। तो भगवान कहता है ना कि हर कोई नहीं पहचानता था, पहले के अध्याय में आया है कि सगुण साकार में आए भगवान, लेकिन हर कोई नहीं पहचान पाता। कृष्ण के समय में भी कृष्ण को नहीं पहचान सके, और तो और ये दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल नहीं पहचान पाए। तो भगवान की ऐसी लीला है कि अनेक रूप में आ जाते हैं। हरे कृष्णा 17-18 पढ़िए, फटाफट करें, अपन सब पढ़ चुके हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं। अब तुल्य पकड़ ले, कौन कौन पढ़ेगा हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े करो आप। इसके बाद महेंद्र जी को देना। मैं आपके किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने वाले युग और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी परमात्मा पुरुष हैं। ऐसा मैं मानता हूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किरीट माने क्या होता है? मुकुट। मैं आपको मुकुट, गदा चक्र, शंख, पद्म धारण के हुए देख रहा हूं। ये भगवान का चतुर्भुज रूप है। आपके तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले, दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। अप्रमेय का मतलब क्या है बता सकता है? अप्रमेय, पिछली क्लास में चर्चा हुई थी। अप्रमेय स्वरूप, भगवान का अप्रमेय स्वरूप, जिसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। हर किसी के तो प्रमाण की जरूरत होती है ना। अप्रमेय, प्रमाण से परे। हाँ, उसके स्वरूप को तो प्रमाण थोड़ी उसका कोई प्रमाण तो होगा जिसका नाप तो होगी, ये नाप तो नहीं है। अप्रमेय, प्रमाण से परे स्वरूप देख रहा हूं। आप ही जो जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म का मतलब ओम। तो निर्गुण निराकार के बारे में बात हुई है। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। परम आश्रय क्या है? सगुण निराकार की बात है। परम आश्रय, परम सगुण निराकार कौन सा? जैसे ये संसार और संसार के अंदर भगवान का रूप देखना, तो सगुण तो है संसार में, पर निराकार है। और आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। रक्षक में खुद आते हैं, तो ये सगुण साकार की बात है। जैसे भगवान खुद आ रहे हैं ना सामने, तो वो रक्षक के रूप में आ रहे हैं, तो वो सगुण साकार में ही आएंगे, रक्षक करेंगे। तो तीनों रूप के बारे में बता दिया, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। परम अक्षर ब्रह्म तो निर्गुण निराकार का वाचक हो गया। परम आश्रय जो है वो सगुण निराकार का वाचक हो गया, और सनातन धर्म के रक्षक वो सगुण साकार का वाचक हो गया। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूं। तो सनातन पुरुष मतलब सनातन के रक्षक, सनातन को बनाने वाले सनातन पुरुष हैं। सनातन मतलब जिसका कोई आदि अंत नहीं है, वो पुरुष। तो इसमें जो बात आई कि भगवान के जो रूप आ रहे हैं, तो इसमें परम अक्षर ब्रह्म, ये तो निराकार में आ गया था। आपने एक सवाल दिया था सीमा जी ग्रुप में, उस समय जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा सबके बीच में दूंगा जो सबको लाभ होगा, क्योंकि ये सब पढ़ते नहीं है। यहाँ जो बैठे वो तो सुनेंगे। आपका सवाल था कि व्यष्टि रूप से अपनी विभूति और समष्टि रूप से अपनी विभूति, इस बात को दोबारा से समझाइए। आपने सवाल किया था, तो पहले तो ये अर्थ समझे व्यष्टि का मतलब क्या है, समष्टि का क्या है। तो व्यष्टि विभूति और समष्टि विभूति, व्यष्टि समष्टि का अलग अलग जगह आएगा। यहाँ विभूति में पूछा है आपने, तो विष्णु विभूति भी चल रहा है। तो व्यष्टि मतलब सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति होता है, तो सिंगल की विभूति जो होगी वो व्यष्टि विभूति कहलाएगी। और एक पूरे समाज, समष्टि मतलब पूरे समाज की, पूरे ब्रह्मांड की जो विभूति होगी, जो सबके लिए होगी,
वो समष्टि विभूति कहलाएगी। अब उत्तर दो, अपनी विभूति पता पड़ गई है तो विशिष्ट रूप में अपनी विभूति कौन सी है और समष्टि रूप में कौन सी अपनी विभूति है। जो सिंगल है वो तो व्यष्टि विभूति हुई व्यष्टि, और जो सार्वजनिक है तुम्हारा प्रश्न है व्यष्टि रूप से अपनी विभूति और समष्टि रूप से अपनी विभूति, इसको समझाइए। तो व्यष्टि माने सिंगल, विभूति माने जो अलग से दिखे, गुण विशेषता, और एक समष्टि विभूति जो सबके लिए विभूति हो जाए, सबकी विशेषता हो जाए। तो सिंगल के अंदर जो सिंगल सिंगल है, जैसे वशिष्ठ जी को कहा, और कौन से ऋषि को कहा सिंगल, खुद के अर्जुन को ही कहा, अर्जुन को विभूति कहा तो सिंगल हो गया ना। अर्जुन को क्या कहा, कौरवों के अंदर में अर्जुन, और जनरल लाइफ में कौन सा हो गया, चंद्रमा में, चंद्रमा की चांदनी में बोला है, सूर्य के तेज में बोला है, तो ये समष्टि हो गया, सबके लिए हो गया। एक सूर्य सबके लिए हो गया ना, अर्जुन तो कौरवों में अकेला हुआ और सूर्य सबका हुआ, तो समष्टि विभूति जो होगा वो सबके लिए होगी। विभूति तो अकेले में भी है भगवान की, सबके बीच में भी है। तो जो अकेले के लिए कह रहे हैं वो हो गई व्यष्टि रूप विभूति, और समष्टि रूप विभूति हो गई जो सबके लिए। समुद्र सबके लिए, तो समुद्र जो विभूति के लिए का, कामधेनु सिंगल है, कामधेनु को का, घोड़े को का अश्वरक है, तो वो जो सिंगल वाला होगा तो वो व्यष्टि विभूति कहलाएगी, और जो सबके लिए होगी वो समष्टि विभूति कहलाएगी। उसका उत्तर ये है। हरे कृष्णा। तो ये भगवान ने कहा कि बता दिया इसका। अब अगला 19-20, ये अर्जुन की प्रार्थना ही चल रही है। अर्जुन की प्रार्थना क्या 15 से 22 तक चलेगी, फिर 36 से 44 चलेगी, जो अभी अपन ने पढ़ी थी। 19-20 हरे कृष्णा। संबंध इस रूप में पहले देव रूप का वर्णन किया, अब उग्र रूप और अंत में अत्यंत उग्र रूप का वर्णन किया जा रहा है। आपको मैं आज मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और उग्र रूप, नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और पंचपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके सतुक और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। हरे कृष्ण। अभी तक के जो भगवान ने विभूति दिखाई, अर्जुन ने जो देखा वो देव रूप था। जैसे दिखाया ना, शंकर जी दिखाई दे रहे हैं, ऋषि दिखाई दे रहे हैं, सिद्ध मनुष्य दिखा रहे हैं, पितर दिखाई दे रहे हैं, यक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो सारे देव रूप दिखाए। तो अभी तक के जो श्लोक थे 15 से 18 तक में देव रूप था। अब आता उग्र रूप, आप दिखाएंगे भगवान उग्र रूप 19 से 22 तक। तो उसमें क्या है कि मैं आपके आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्र वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। ये उग्र रूप चालू हो गया, इसलिए तपाने वाली बात आ गई, अब तेज आ रहा है। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी काल होता है उसकी एक निश्चित सीमा होती है। जैसे कोई काल है कि वर्तमान काल माना जाएगा कि ये इतने साल चल रहा है, 1900 से 2000 वाला एक काल माना जाएगा, लेकिन भगवान का तो अनादि काल है। तो जितना भी संपूर्ण दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो अंतराल है वो भी आपसे ही परिपूर्ण है। इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। तो अब जब उग्र रूप आ रहा है तो अब व्यथित हो रहे हैं। अब व्यथित रूप में इनडायरेक्टली अर्जुन ने कह दिया कि ये हो रहे हैं तो खुद भी होंगे व्यथित, इसलिए पहले दूसरों को कहा है कि वो व्यथित हो रहे हैं। तो दो तरह की इसमें व्याख्या में स्वामी जी ने कहा है कि यहां फिर अनंता का वर्णन हुआ। अनंता दो तरह की होती है। पिछले श्लोक में देशकृत अनंता थी और यहां कालकृत अनंता का वर्णन है। देशकृत मतलब ये देश, भारत देश, अमेरिका देश, फिर पृथ्वी लोक, ये भी दूसरा देश होगा, ब्रह्मांड लोक, ये तो देशकृत थी। अब कालकृत हो गई। कौन सा काल? तो ये सारे काल आ गए। कौन कौन से? जो चार आपके सतयुग वगैरह हो रहे हैं, फिर उसके ऊपर क्या थे? द्वापर त्रेपड़ तो एक ये हुआ, फिर कल्प,
ब्रह्मा जी का एक रात, ये सब काल है। 1000 एक दिन के अंदर 1000 होते ना, कल ब्रह्मा जी के पढ़े थे ना। तो ये सब किसके काल के अंतर्गत आ गए, ये सब भगवान के अंदर आ रहे हैं। अर्थात विश्वरूप देश काल वस्तु अतः किसी भी सीमा नहीं है, अपितु संपूर्ण देश काल इसके अंतर्गत है। हालांकि असंख्य रूप होने के बाद भी आप सब में आप एक ही हैं, ये और खूबी है। इतने असंख्य होते हुए भी सब में आप एक ही हैं, भगवान की विलक्षणता है। हरे कृष्णा। 21-22 पढ़िए। हाँ जोशी जी। संबंध विश्वरूप में देवरूप का रूप का अत्यंत शुद्ध रूप का वर्णन हुआ है। यहाँ से आगे इस श्लोक में महान विचार ये तो हो चुका। आप आगे पढ़ो 21-22 पढ़ो। ये चुका, ये तो कर लिया ना अभी। 21-22 पढ़ना है। 19-20 पढ़ रहे हो आप। 21-22 का हुआ अभी। 21-22 पढ़ो। सम्मत नहीं है उसमें। मेरी देवताओं के समुदाय आपको प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई को भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। अर्षों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। 11 रुद्र रूप, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 नागगण, 10 पुष्पदेव और देवी लक्ष्मी कुमार तथा 49 मृगगण और धर्म धर्म पूजन करने वाले कार्तिकगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हरे कृष्णा। देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं और उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विष्णुदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय, ये सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। इसमें 33 कोटि जो अपने देवता हैं, जिसकी पिछले क्लास में चर्चा हुई थी, कौन कौन से 33 कोटि, उसके नाम आए। 11 रुद्र, 12 आदित्य। आदित्य किसके पुत्र थे? अदिति के। पिता कौन थे? कश्यप। 11 रुद्र शंकर, 11वें कौन थे? हनुमान जी। 8 वसु, तो ये और 2 अश्वनी कुमार, ये 33 कोटि है। 11 और 12 कितने हुए? 23 और 8 31, 31 और 2 अश्वनी कुमार, प्रजापति पुत्र है ये। 49 मरुदगण, उसकी भी पिछली बार चर्चा हुई थी। ये दिति पुत्र है, राक्षस है, लेकिन इनको गर्भ में इंद्र ने मार दिया था। एक के गर्भ के भ्रूण के 7 टुकड़े किए, फिर 7 भी वो नहीं मरे तो फिर 7 किए, तो 49 हो गए। फिर वो 49 पैदा हुए। उसने इसलिए मारा था कि इससे जो दिति से पैदा होता वो इंद्र को हरा देगा। वो एक तपस्या 1 साल की थी, वो इंद्र ने भंग कर दी। अब भंग कर दी तो उसे अधिकार मिल गया मारने का, पर फिर भी वो नहीं मरे, तो 49 पैदा हो गए। तो दिति ने कहा भी कि तेरे मारने के लिए किया था, अब तो ये 49 हो गए, लेकिन जब तूने नहीं मारा तो तू ही ले जा, तेरे देव हो गए। तो देव की संज्ञा दे दी। हालांकि ये दिति यानी कि दैत्य वाली मां से पैदा हुए थे, दैत्य पैदा हुए थे दिति से, तो इनको देवताओं में गिनते। मरुदगणों आया था ना मरुदगणों का पहले, कि मरुदगणों का तेज में हूं। तो इसमें कहते हैं कि स्तुति कर रहे हैं सब। जो भी स्तुति की बात हो रही थी कि हमारे हाथ में केवल एक स्तुति ही तो है भगवान की। जो हमने अर्जुन की स्तुति अभी पढ़ी, तो अर्जुन की स्तुति एक भाव है, प्रार्थना है, प्रेम के उद्गार है। नाम जप और संकीर्तन भी, स्वामी जी कह रहे हैं कि नाम जप और संकीर्तन भी तो स्तुति है। जो हम नाम जप की बार बार चर्चा करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वो भी एक भगवान की स्तुति है। राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये भी भगवान की स्तुति है। जीव के वश में केवल एक प्रार्थना ही है, भगवान जीव से केवल मात्र यही अपेक्षा रखते। कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, केवल एकमात्र अपेक्षा रखते हैं कि मेरा नाम जप कर ले।
और एक अपेक्षा और रखते हैं स्वामी जी के, अगर सत्संग जो रेगुलर सुन रहे हैं, पिछले 3 दिन पहले के सत्संग में आया था कि भगवान ने हमें बनाया क्यों? भगवान ने प्रेम करने के लिए बनाया, और एक चीज के लिए बनाया कि भगवान के कोई माई बाप, बेटा, सखा, भाई, बच्चा नहीं है। अपने तो सब है पर भगवान के नहीं है, इसलिए वो दुखी रहते हैं कि मेरे न तो कोई बच्चा है, न मेरी पत्नी है, न मेरा पति है। तो भगवान बनना चाहते हैं जीव से कि मुझे कोई पति बना ले, मुझे कोई पत्नी बना ले, मुझे नौकर बना ले, मुझे बच्चा बना ले, मेरा कोई टीचर बन जाए। सबके उदाहरण है, मेरा कोई मामा बन जाए, मेरा कोई चाचा बन जाए। भक्तगणों के देखो सब बने, अगर भक्तमाल पढ़ोगे तो सबके उदाहरण है। एक मामा जी कहलाते थे, वो सीता के भाई बन गए, भगवान राम जी दर्शन देते थे, वो अलग कहानी है, वो आधा घंटा लग जाएगा। मामा जी वो सीता के भाई बन गए थे बचपन से। वो रहते थे इलाहाबाद में, प्रयागराज के अंदर ही घूमते रहते थे मामा जी। हाँ, ये परशुराम जो आया है ये उच्चार 33 कोटि में नहीं, 33 कोटि में नहीं आएगी। 33 कोटि में इसमें बहुत सारे भी लिखे हैं, सबको नहीं लिया है। गंधर्व भी आए हैं, साध्यगण भी आए, विश्वदेव भी आए। अपने जो आए हैं उसके अंदर है 11 तो रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु। वसु के अंदर जो आया था ना कि अग्नि को माना था ना भगवान ने, तो 8 अलग अलग नाम है। उसका मैं फोटो भेज दूंगा, मेरे पास है, जो सबके एक एक डिटेल जो 8 वसु के नाम है वो साधक संजीवनी में दे रखा है, वो उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। सबके अलग अलग नाम है। तो वो अग्नि को वसुओं में आया था कि वो मेरी विभूति है, और साध्यगण भी नहीं है इसमें। 12 आदित्य जो हो गए दिति के पुत्र, 11 रुद्र शंकर जी वाले, 8 वसु, और ये 2 अश्वनी कुमार प्रजापति पुत्र है ये। तो ये इनको 33 कोटि। तो जो अपने कंफ्यूजन होता है कि 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ नहीं है। कोटि के 2 अर्थ होते हैं, कोटि का अर्थ होता है करोड़ भी है, कोटि का मतलब होता है प्रकार भी। तो 33 प्रकार, या प्रकार के रूप में हमें जो कंफ्यूजन करते हैं कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हमारे कभी नहीं हुए। ये देवी देवता है हमारे, ये देवता है जिनके पूजन हम करते हैं 33 कोटि। ये सब देव है, लेकिन वो 33 कोटि में नहीं है, 33 कोटि में नहीं है। 12 आदित्य में नाम जो आएंगे ना वो है। मैं अभी शेयर कर देता हूँ, अभी मेरे पास पड़ा है, अभी देख लेना, अभी मिल जाएगा ये मैंने दूसरे कल हमारी क्लास थी उस ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था, वहां भी ये बात उठी थी कि कौन कौन से हैं। तो साधक संजीवनी के अंदर था किनकी, जो मंत्र पढ़ते हैं ना पंडित जी, मतलब नोट करना, उसमें बोलते हैं पर हम ही नहीं समझते। ये अभी उन्हीं से होती है, इसलिए ये पूरे रुद्रों के नाम लेंगे वो। कई बार पंडित जी भी 33 करोड़ ही बोल देते हैं। वो पंडितों का ज्ञान है, उससे हमें मतलब नहीं है, हम इसलिए तो क्लास पढ़ रहे हैं। बहुत पंडितों को ज्ञान नहीं है। जो भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत के 10 श्लोक का ज्ञान नहीं है। जब भागवत की क्लास अटेंड करते हैं, अमित कर रहा है, उनसे अगर श्लोक का अर्थ पूछ लो नहीं पूछेंगे। एक बहुत बड़े, नाम नहीं रहा हूँ, बहुत बड़े पंडित जी से जब मैंने पहली बार भागवत की क्लास 1.25 साल पहले अटेंड की, तो मैंने 2 श्लोक की चर्चा की, वो नहीं बता पाए। मैंने पंडित जी तो बताते ही नहीं आप। तो उन्होंने कहा मुझे आते तो है लेकिन पब्लिक ही नहीं चाहती है, उन्होंने इस बात पर टाल दी। ये साधक संजीवनी का पेज है, उसको भेज दिया मैंने, इसी के अंदर सबके नाम लिखे हुए, पढ़ लेना। तो ये तो हमारे हाथ में क्या है कि स्तुति है, केवल भगवान की प्रार्थना है। और दूसरा क्या बताया स्वामी जी ने कहा कि हम भगवान से कोई रिश्ता बना लें, रिश्ता ऐसा बनाए कि फिर उसके बाद वो दूसरा रिश्ता दूसरे से न हो। अगर उसके बच्चे हो गए तो फिर उसी के बच्चे, फिर दूसरा कोई बाप नहीं होना चाहिए संसारिक। जो बनाए, नौकर बना ले, बने, नौकर बने थे ना, एक कहानी आई थी ना, नौकर बन गए थे, 1 साल तक नौकर बन के रहे थे। पिछली बार क्लास में भी आई है, वो नौकर बन के रहे थे, पर ये शर्त देती थी कि पता नहीं पड़ना चाहिए खाना कौन बना रहा है। जिस दिन पता पड़ गया उस दिन मैं चला जाऊं, वो पता पड़ गया 1 साल बाद, सबका खाना बनाते थे भगवान। हाँ, टोकना मत खाते हुए कहां से करा, तो उसके बाद हुआ था। वो कौन से नाम था उसमें, अपने क्लास में आया है, नाम बताएंगे अगली बार। तो कुछ भी बनने को तैयार है, पर एक रिश्ता बनाए, एक संबंध बनाए भगवान से। हम संबंध नहीं बनाते, और जब तक संबंध नहीं बनेगा हमारा रिश्ता प्रगाढ़ नहीं होगा। हम झूठा रिश्ता बनाते हैं। आज स्वामी जी ने एक सत्संग में ही कहा कि कोई तो तत्व ज्ञानी होते, बड़े सिद्ध पुरुष होते, वो संसार को नहीं मानते, वो केवल भगवान को मानते। एक संसारी होते हैं, वो संसार को नहीं मानते, वो जो कुछ संसार है फिर क्या किसने देखा। हमारी बीच की स्थिति है, हम अधरजूल में रहते हैं, हमारी सबसे बुरी स्थिति है। न तो हम एंजॉय कर पाते संसार में, न भगवान की तरफ होता है। हम दोनों चाहते हैं कि संसार भी मिलता रहे और भगवान भी मिलता रहे, ये सबसे गड़बड़ स्थिति है।
तो आप एक रिश्ता बना लो, संसार को भगवान का रूप मान के उसका भोग करो। हरे कृष्णा।